सीज फायर के दूसरे दिन सोचिए पूरी दुनिया को पता चल गया है कि किस तरह से हमास के लड़ाकों ने फिलिस्तीनी जो बंधक थे उनका कितना ख्याल रखा था। एक इजरायली महिला जो फिलिस्तीन के कब्जे में थी, अपने 2 बच्चों के साथ उसने शुक्रिया अदा कहा है। लेकिन वहीं जो इजराइल से छूट रहे हैं, सोचिए 12 के बदले 42 फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इस युद्ध में इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और उसकी हार की जहां हार हुई है उसकी, और वहीं उसके ताकत का डंका भी जो है फूट गया है। हमारे यहाँ से कहें ना तो उसकी लंका लग गई है, बत्ती गुल हो गई है, औकात तय हो गई है और दुनिया जान गई है कि इजराइल कोई मजबूत देश नहीं है, एक घोर आतंकी देश है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया सवाल पूछ रहा है इजराइल से। किस तरह से इजराइल को गुमान था कि वो इस युद्ध को निपटा देगा, 4 या 5 दिन में फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा और दुनिया उसके साथ खड़ी होगी, क्योंकि दुनिया को उसने बता रखा था कि उसके पास जहाज है, टैंक है, उसके पास आयरन डोम रडार है। और फिलिस्तीन क्या है, उसको मसल कर रख देंगे, उसको उसके चिथरे उड़ा देंगे। लेकिन सोचिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू का गुमान और इजराइल की हकीकत सामने आ गई है। पहली हकीकत ये सामने आई है कि इजराइल कोई सुपर पावर नहीं है, उसके फाइटर प्लेन या उसके टैंक में कोई ताकत नहीं है। लेकिन सोचिए, इजराइल के अगर नुकसान की बात कहूँ तो लगभग 1600 इजरायली फौज मारे गए हैं। उसके फौज फरार भी हो गए हैं, 1500 से 2000 घायल हैं और जो अब हमास के कब्जे में थे उनको छोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसी तरह के समझौते हुए हैं। वहीं उसके फाइटर प्लेन की पोल खुल चुकी है कि वो सब अमेरिका के UF-16 जो था, इजराइल का अपना बनाया हुआ कुछ नहीं है, UF-16 के दम पर वो लड़ रहा था। जैसे ही अमेरिका पर दबाव बढ़ा, उसने उस फ्लाइट को भी कहा कि अब तभी उड़ा सकते हो जब हमारी अनुमति होगी। और खाड़ी देशों ने मैनेज किया और अब साफ है कि इजराइल अब बमबारी भी करने के लायक नहीं रहा है, न उसके पास ईंधन है न बम बचा है। नहीं तो इजराइल इस तरह का अपमानजनक समझौता कभी नहीं करता। 12 के बदले 42 कोई मजबूत देश छोड़ने के लिए मजबूर कैसे हो गया? 12 के बदले 42 छोड़ा जा रहा। सोचिए, इजराइल ने अपने पाप छुपाने के लिए क्या क्या कहा कि जो इजरायली फिलिस्तीनी छोड़े जाएंगे वो जश्न नहीं मनाएंगे, उनके गाड़ियों को ढककर भेजा जाएगा ताकि दुनिया को पता न चले। लेकिन सब कुछ डंके की चोट पर हो रहा है। जो महिलाएं छोड़ी जा रही हैं वो कह रही है मेरे आंखों में सपना है, आज़ादी का सपना, मरूंगी या आज़ाद होंगी। 16-16 साल बच्चे को इजराइल ने बंधक बना रखा था, वो सब छोड़े जा रहे हैं। उनके सबके आंखों में सपना है आज़ाद देश का, आज़ाद फिलिस्तीन का। और मैं अगर बात करूं सैन्य हमला की, तो सोचिए अभी भी हिजबुल्लाह, जिसको भारत की मनु मीडिया आतंकी लिखती है, जबकि वो लेबनान के लड़ाके हैं, हूथी जो यमन के लड़ाके, हमास जो फिलिस्तीन के लड़ाके हैं। साफ है कि उन्होंने 320 से ज़्यादा IDF इजरायली डिफेंस फोर्स की चौकियां उड़ा दी। 381 टैंक घुसे थे इजराइल में, उसमें से सिर्फ 11 बचे हैं। और सोचिए, उन टैंकों को लेने के लिए इजराइल तैयार नहीं है, अपने सैनिक के शवों को उठाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसकी ग्लोबल बदनामी हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि अब जो BBC और जो CNN दिखाएगा पश्चिमी मीडिया लोग उसी को जानेगा। सोचिए, अल जजीरा गांव-गांव, शहर फिलिस्तीन की रिपोर्टिंग कर रहा है। सबके पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है, और वो दुनिया को बता रहा है कि किसके साथ सही हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है। और सोचिए कि अगर इजराइल मजबूत होता, युद्ध जीत रहा होता, तो वो समझौता करता। आज भी 12 के 12 इजरायली छोड़े गए हैं, 42 फिलिस्तीनी छोड़े गए हैं, और हमास ने कहा है कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है। और वहीं सोचिए, ईरान ने हमले बंद नहीं किए हैं, हिजबुल्लाह ने हमले नहीं बंद किए हैं। ये समझौता फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हुआ है। लेकिन इजराइल की इंसानियत सबके सामने आ गई है कि उसने निर्दोष लोगों को मारा, उसने गरीब लोगों को मारा, मजलूमों को मारा और गजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया। और फिलिस्तीन इसका भी हिसाब लेगा, फिलिस्तीनी इसके भी हिसाब लेंगे। उसको वेस्ट बैंक से भी भगाया जा रहा है। तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जो लोग जा रहे हैं इस समय, जो लोग अपने फिलिस्तीन में घरों की तरफ लौट रहे हैं, गजा पट्टी में घरों की तरफ लौट रहे हैं, और लगता है कोई इजराइल से डरा नहीं है।
और वो सब चाहते हैं कि अब सोचिए, हमास कभी इतना मजबूत नहीं था। एक एक इजरायली अब हमास का मेंबर बनना चाहता है और वो चाहता है कि अपने देश की आज़ाद कराने की लड़ाई में शामिल हो। लेकिन सबसे खास बात है, सोचिए, इजराइल ने पूरे खाड़ी देशों को एकजुट कर दिया है। उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, दुनिया का कोई एक देश अब खड़ा नहीं है। अमेरिका अब तक उसके साथ था, लेकिन जैसे ही अमेरिका के अपने हितों के टकराव सामने आए, जैसे ही खाड़ी देशों ने कहा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपना बिजनेस चला लो खाड़ी देशों में या इजराइल का साथ दो, अमेरिका ने अपना बिजनेस चुना और इजराइल का साथ छोड़ दिया। इंग्लैंड ने छोड़ दिया। ऋषि सुनक ने तो अपने गृह मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया जो इजराइल समर्थक थी। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, ये सब तो खुलकर हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि सबके अपने अपने हित हैं। रूस जहां यूक्रेन युद्ध का बदला लेना चाहता है अमेरिका से, जहां अमेरिका ने उसे फंसा रखा है, जिस तरह से यूरोप के देश और अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा था यूक्रेन को, वही काम अब रूस फिलिस्तीन के साथ कर रहा है। और सोचिए, उसके लड़ाके वैगनर, चाहे चेचनिया के जो लड़ाके हैं, वो भी गजा पट्टी पहुंच चुके हैं। हिजबुल्ला पहुंच चुका है, यमन पहुंच चुका है, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, ये तमाम देश, और ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं, 200 ड्रोन हैं, 200 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, और उन सब से इजराइल पर हमले शुरू हो चुका था और इजराइल चारों तरफ से घिर चुका था। और इजरायली पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि ये सब बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए किया है और इजराइल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। यूनाइटेड नेशंस में 2 बार वोट हुए, पहले 122 देशों ने शुरुआत में ही जब उनकी पोल पट्टी खुली इजराइल की, उसके बाद 145 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग की। भारत ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग की है। सोचिए किस तरह से इजराइल का राजदूत भारत में, जब भारत ने शुरुआती समर्थन के ट्वीट किए थे तो कहा था कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम हाथ नहीं फैला रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। अब वो कह रहा है कि हमें 1 लाख भारतीय चाहिए। क्यों भैया? लालच दे रहा है। चीन चाह रहा था कि खाड़ी देश के साथ जैसे ही भारत खड़ा नहीं होगा, फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं होगा, खाड़ी देशों के साथ हम व्यापार बढ़ा लेंगे। भारत सरकार ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया है। वहीं रूस के अपने हित हैं, वो चाहता है कि अमेरिका ने जिस तरह से उसको यूक्रेन में फंसाया है, वो फिलिस्तीन में फंसाया और रूस को फंसा दिया, अमेरिका को फंसाया और अमेरिका फरार हो गया। और अब अमेरिका की लगातार रूस और चीन से बातचीत हो रही है, नॉर्थ कोरिया से बातचीत हो रही है। सोचिए, समझदार आदमी कभी लड़ता नहीं है, बातचीत करता है, यही अमेरिका है। लेकिन इजराइल चारों तरफ से फंस चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू की पोल पट्टी खुल चुकी है और 12 के बदले 42 छोड़ने पड़ रहे हैं। वहीं दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से कौन आतंकी है, कौन आतंकवाद को पनाह आतंकवादी करतूत कर रहा है, कौन बच्चे मार रहा है, कौन महिलाओं को मार रहा है, कौन बुजुर्गों को मार रहा है। अभी तक ये साफ है कि हिजबुल्ला के लड़ाके, हिजबुल्ला जो यमन के लड़ाके, लेबनान के लड़ाके हैं, हूती या हमास ने एक भी निर्दोष इजरायलियों पर हमले नहीं किए हैं। वो अभी भी सैनिक अड्डे पर हमले कर रहे हैं, इजरायली सैनिक पर हमले कर रहे हैं, जबकि इजराइल ने बेदर्दी से बमबारी की, घर तोड़ दिए, मासूम लोगों को मार दिए। 15,000 फिलिस्तीनियों की ज़िंदगी जो है वो उसने ले ली। और उसके बाद हर फिलिस्तीनी के आंख में सपना पल रहा है आज़ादी का, अपने मुल्क की आज़ादी का, और वो इसके बगैर नहीं जीना चाहते हैं और उन्हें तय किया कि मरेंगे या आज़ाद होंगे। लेकिन सबसे खास बात है कि 75 सालों से जो इजराइल का प्रोपगेंडा था, झूठ था, वो सब बेनकाब हो गया है। कहीं से भी हमास आतंकी नहीं निकला, फिलिस्तीन आतंक को पनाह नहीं देता है, हिजबुल्ला आतंकी नहीं निकला, हूथी आतंकी नहीं लिखा। ये सब लोग नियम कायदे को, जो इंटरनेशनल जस्टिस है, नियम है युद्ध का, वो फॉलो कर रहे हैं। वही नया अपडेट है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, सोचिए, तुर्की के इंटरनेशनल वकीलों ने इंटरनेशनल कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ केस दायर की है कि ये युद्ध का अपराधी है और इसको सजा दी जाए। और हर इजरायली अब फिलिस्तीन के साथ दिख रहा है, उनकी सिंपैथी है कि गलती हुई है उनके साथ और उनको न्याय मिलना चाहिए। और वहीं बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। तो सोचिए, युद्ध के 45 दिन बाद फिलिस्तीन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, लेकिन जो इजराइल को नुकसान हुआ है उसकी कौन भरपाई करेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू का कुर्सी से जाना तय है, जिसने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को उन्माद और युद्ध में धकेल दिया। पूरी दुनिया में अभी भी टॉप न्यूज में फिलिस्तीन इजराइल का मामला बना हुआ। और सोचिए, छुपाने की जो कला है ना, वो कहाँ से प्रेरित है। मतलब बसों में भेजेंगे लेकिन पर्दे लगा देंगे, आप जश्न नहीं मना सकते हैं। तो ये तमाम जो ये तानाशाह की निशानी है।
ये डेमोक्रेटिक नेता की निशानी नहीं है। और इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। और ये सीज फायर के दूसरे दिन का अपडेट था कि इजराइल बेनकाब हो गया है और फिलिस्तीन की आधी जीत मिल चुकी है। आधी जीत तब मिलेगी जब इंटरनेशनल फोरम पर एक एक इंच जमीन इजराइल उसका लौटाएगा। अभी फिलिस्तीनियों को लौटा रहा है, जमीन भी लौटाने पड़ेंगे, लिख के रख लीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।